हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। तो आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर कि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होती हैं और ये किस तरह काम करती हैं। और स्कैल्पिंग में हमने ट्रेडिंग जो कि सबसे बेसिक ट्रेडिंग का पैनल है, उसके अलावा बहुत से और पैनल हैं जैसे क्रिप्टो क्वांट है, ग्लास नॉड है, लेकिन हम जाएंगे नहीं बिकॉज सबसे ईजी टू यूज़ जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलता है। इसका एक डाउनलोडेबल वर्जन भी है, लेकिन हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। सबसे ईजी टू यूज़ है। हम उसके ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके, आप जिस तरह मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया, और ये फ्री ट्रायल के साथ भी मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो फ्री वर्जन है इट्स ऑलरेडी मोर देन 30 days फॉर मी, जो तकरीबन एक साल से जो है आई बिन यूजिंग इट एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। और इसके अंदर बहुत से फीचर्स जो हैं वो आपको पेड वर्जन में मिलते हैं, जिसके अंदर बहुत से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किस तरह से आप जो है अपनी कोई भी जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए कौन से पेयर्स के साथ और किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके मार्केट प्रेडिक्शंस को टच कर सकते हैं। स्कैल्पिंग क्या होती है और जो है ये फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सबसे पहले जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे। अगर आप ट्रेडिंग व्यू देखें यहाँ पर, तो ट्रेडिंग व्यू जो है आपको यहाँ से ओपन होता है। मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी साइंड है, ऑलरेडी साइन अप है, अकाउंट क्रिएटेड है। तो अकाउंट क्रिएट करना इज़ नॉट अ बिग बिग थिंग, आप इसको आराम से क्रिएट कर सकते हैं। इट्स फाइन एंड ईजी टू मेक योर अकाउंट ऑन एनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जिस तरह एक टिपिकल वेबसाइट पे आप बनाते हैं, इसको वैसे आप बनाएंगे। और जैसे ही आप बना लेंगे उसके बाद आपका अकाउंट आपके यूज़र नेम या आपके पिक्चर के साथ यहाँ पे अपीयर हो जाता है। सो फाइनली हम मूव करेंगे अपने ट्रेडिंग पेयर के साथ। इसका पैनल क्या होता है, पैनल को कैसे पढ़ते हैं, और मार्केट में फ्यूचर्स कैसे जो है वो बेसिकली चेक किए जाते हैं। सो राइट नाउ यू कैन सी दैट आई एम ऑन द सर्च बार। और सर्च बार पे जो मेरे पास इस टाइम जो मेरी रिस्पेक्टिव करेंसी जिसको मैं आज चेक करूँगी, दैट वुड बी डॉट। दैट इज़ एक्चुअली पोल्का डॉट। एक चीज़ याद रखें कि जब भी हम किसी क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है दैट इज़ कॉइन मार्केट कैप। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉइन मार्केट कैप डॉट कॉम सबके सामने अपीयर हो रही है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑलरेडी जितनी भी लिस्ट ऑफ टोकन्स या कॉइन्स हैं जो मार्केट में ट्रेड होते हैं, दे विल बी अवेलेबल देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जाके यहाँ से अपना डिज़ायर्ड पेयर जो है वो पिक कर लेना और देख लेना है कि मार्केट में क्या चेंजेस जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे जो मार्केट का लीडर है, जिसको हम कहते हैं मार्केट का फोर फ्रंट, वो BTC है, और जिसकी प्राइस एट द मोमेंट 22,407 जा रही है। ये पिछले कुछ डेज में काफ़ी अप था, लेकिन ड्यू टू सम सर्टेन रीजंस एंड बिटकॉइन न्यूज़ के मुताबिक एक रीसेंट बैंक ने जो है वो उसके साथ काफ़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स ने उसके साथ डीलिस्टिंग की है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस जो है वो काफ़ी स्पाइक पे थी, ऑलरेडी बुलिश थी, लेकिन ये बिल्कुल बियरिश हो गई, यानी बिल्कुल नीचे को फॉल कर गई है। जिसकी वजह से जितनी मार्केट है उस पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट आया और वहाँ पे भी प्राइसेस जो है वो आपको फॉल होती नज़र आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो कॉइन मार्केट कैप है, ये आपको बेसिकली जितनी भी एक्सचेंजेस के ऊपर जहाँ जहाँ भी जो भी टोकन्स आप यूज़ करते हैं उस सब की एक प्रॉपर एक समरी, एक लिस्ट प्रोवाइड करती है। फर्दरमोर ट्रेडिंग व्यू पे हम जाने के बाद एक जो हम अपना सिंबल देखेंगे, लेट से मैंने यहाँ पर लिया था XLM, तो यहाँ पर XLM का जो टोकन का अ, जो सिंबल है, इसका नाम बेसिकली स्टेलर है। और स्टेलर जो है वो आपको XLM के नेम से यहाँ मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो XLM जो है यहाँ पे आपको सामने नज़र आता है। इसकी प्राइस जो है वो $0.08 है एट द मोमेंट, और ये भी काफ़ी मतलब एक दिन में ये बिल्कुल देखें अगर तो बिल्कुल स्टीप है, बिल्कुल नीचे को आया है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर जब हम जाते हैं तो हम XLM लिखेंगे सबसे पहले, उसके साथ जो उसका बेस पेयर है विच इज़ नोन एज USDT, जिसको हम अपनी स्टेबल कॉइन करेंसी कहते हैं, और उसके साथ मैंने यहाँ वर्ड P यूज़ किया है। द वर्ड P स्टैंड्स फॉर परपेचुअल्स। परपेचुअल्स क्या हैं? परपेचुअल्स बेसिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि एंड नहीं होते। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मार्केट में, ठीक है। एक होते हैं फ्यूचर्स, एक होते हैं परपेचुअल्स। जो फ्यूचर्स होते हैं उनकी ख़ास डेट होती है और वो एक ख़ास टाइम के बाद एंड हो जाते हैं। लाइक लेट्स से मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं एक सर्टेन कमोडिटी, एक सर्टेन क्रिप्टो एसेट आफ्टर 3 डेज़ बाय करूँगी, तो आफ्टर 3 डेज़ मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है और सेटलमेंट के टाइम आई हैव टू पे दैट फीस एंड आई हैव टू बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। और उसके नतीजे में जो भी एसेट है वो मेरी कस्टडी में या तो रहता है या मैं उसको सेल कर देते हैं। यानी दो कैटेगरीज में, यानी दो सिचुएशंस होती हैं, इधर यू सेल इट, इधर यू बाय इट। और दोनों केस में वो एक्सपायरेशन जो है उसकी एक्सपायरी उस कॉन्ट्रैक्ट की होती है।
परपेचुअल्स में है कि इसमें आप एक ख़ास कॉन्ट्रैक्ट को जो कि एसेट के है, लाइक लेट्स से आपके पास बिटकॉइन है और बिटकॉइन आपने मुसलसल आप उसको बेचना नहीं चाहते, आप उसकी एक्सपायरेशन नहीं चाहते, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मज़ीद पोज़ीशंस लेके मार्केट में एंट्री लगाते रहते हैं। मसला यानी कि ये है कि थोड़ा-सा डिफ़रेंस है दोनों में। परपेचुअल्स में आप एक्सपायरेशन नहीं होती है, जब आप खुद कैंसिल करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। तो बेसिकली फ्यूचर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और स्पॉट मार्केट में आप क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक्स या कोई भी और कमोडिटी आप अपनी ओनरशिप में लेते हैं, आप उसको बाय कर लेते हैं, वो आपकी कस्टडी में आपके पास आ जाती है और जब चाहें आप उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स अगर हम फ्यूचर्स को देखें, परपेचुअल्स को देखें, तो वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट को हम बाय करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को बाय नहीं करते। उसकी प्राइस के ऊपर हम बेट लगाते हैं, उसकी प्राइस के ऊपर हम स्पेकुलेशन करते हैं। तो जो वर्ड मैंने यहाँ पी यूज़ किया है, आपको मैंने बहुत इन डेप्थ बता दिया है कि इसके एंड पे जो वर्ड पी है दैट स्टैंड्स फॉर परपेचुअल्स। तो मैं अगेन यहाँ टाइप कर देती हूँ XLM USDT P और P एक्चुअली स्टैंड्स फॉर परपेचुअल्स। सबसे पॉपुलर जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ऑप्शन बिटगेट सबसे ऊपर है, लेकिन ये परपेचुअल मिक्स कॉन्ट्रैक्ट है तो इसकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम यूज़ करें बेसिकली XLM USDT परपेचुअल स्टेलर। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है जो कि एक पूरा एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होंगे, डिफरेंट चार्ट्स और डिफरेंट टूल्स होंगे। तो अगर हम देखें सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर टूल अप्लाई किया हुआ है उसको मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी। अभी मैंने बिल्कुल बेसिक आपको उसका व्यू दिया है कि जब भी हम ओपन करते हैं तो ये इस तरह से अपीयर होता है। जैसे हम देखा कि बहुत करीब जो है यहाँ पे एक डिप है, यानी मार्केट बहुत नीचे जा चुकी है इस जगह से, और ये तकरीबन 3 मार्च 1:30 AM, ये रात के 1:30 को, यानी जो है इसकी प्राइस बहुत नीचे जा चुकी है। फर्दरमोर अगर आप देखें तो यहाँ पर परपेचुअल फ्यूचर्स के अंदर अगर हम बिल्कुल उसके अपवर्ड पैनल पे देखें जो कि हॉरिजॉन्टल बार है, तो यहाँ पर आपके सामने यूज़र नेम आपका आता है। अगर सब क्लिक करें तो आपके सामने बिल्कुल जो एब्सोल्यूट फीचर्स हैं, जैसे आप जो इंटरलिंक करते हैं होम के साथ, हेल्प सेंटर के साथ, व्हाट्स न्यू, यानी मार्केट में क्या अपडेट्स चल रही हैं, ये आपको सारे जो है फीचर्स बता देता है। इसको आप जैसे ये डार्क मोड से आप इसको रेड मोड, मतलब इसका बटन स्विच ऑफ करेंगे तो टॉगल बटन जो है वो आपको वाइट बैकग्राउंड पे ले जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा जो है वो ईजी टू यूज़ जो है वो डार्क मोड रहता है। दैट इज़ आई प्रेफर यूजिंग डार्क मोड। यू कैन ऑल्सो चेंज इट एज पर योर कन्वीनियंस। उसके अलावा अगर आप देखें तो बिल्कुल साथ उसके जो है ये क्रिप्टो करेंसी के पेयर्स होते हैं जो आप देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के पेयर्स आपके सामने नज़र आते हैं। आप चाहें तो यहीं से अपना क्रिप्टो करेंसी पेयर फिर चेंज कर सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ आपको एक प्लस का बटन नज़र आएगा यहाँ पर। ये आपको बताता है कि यहाँ पर एक और सिंबल ऐड कर सकते हैं, एक और क्रिप्टो करेंसी पेयर भी ऐड कर सकते हैं। लाइक लेट्स से मैं यहाँ पर BTC USDT P को ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि ये फ़ीचर जो है वो बहुत लिमिटेड है और ये आपको फ़ीचर बाकी चीज़ों में नज़र नहीं आएगा, तो दैट इज़ वाई मैंने इसको फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर इसको ऑफ़ कर देना है। तो मतलब आपको ये फ़ीचर ज़्यादातर पेड वर्जन में नज़र आएगा। आप चाहें तो 5 टू 6 पेयर्स और साथ कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये वाले फ़ीचर्स 2 टू 3 फ़ीचर्स जो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं वो पेड वर्जन में होते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन भी है जो कि मैं आपसे वीडियो के आने वाली वीडियोज़ में शेयर करूँगी। बट फॉर नाउ अगर अभी हम जो एक सिंपल स्ट्रैटेजिक टूल को यूज़ करेंगे, वो एक बहुत यूज़फुल टूल है जो आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताएगा। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ आपके सामने टाइम फ्रेम्स हैं। 1 मिनट कैंडल्स भी अगर हम क्लिक करें तो 1 मिनट कैंडल्स आपके सामने अपीयर होती हैं जो कि 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर बनती रहती हैं, यानी हर 1 मिनट के अंदर टाइम इस तरह से बनता है। तो 1 मिनट कैंडल ग्रीन, फिर 1 मिनट बुलिश, फिर बेयरिश बेयरिश बेयरिश, इस तरह से जो है ये पैटर्न अपीयर होता रहता है। लेकिन ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है और हमने कभी भी पोजिशन 1 मिनट में नहीं लेनी होती है। डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई कर रहे हैं और कितने इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ से चेंज करके दोबारा से इसको ले जाते हैं। लाइक लेट्स से मैं अगर इसको 12 मंथ्स की चार्ट में ले जाती हूँ तो 12 मंथ्स का चार्ट मेरे सामने इस तरह से अपीयर होता है, जो कि बहुत एक छोटा और कंसाइज चार्ट है। लेकिन हमने 12 मंथ्स को नहीं लेना, हमने ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी जो अप्लाई करनी है वो हमने एक मीडियम टाइम रेंजेस में करनी है, और हमारे पास जो मीडियम टाइम रेंजेस होती हैं तकरीबन 15-30 मिनट्स 45 मिनट्स की होती हैं। तो जो सबसे मिनिमम टाइम फ्रेम है फॉर ट्रेडिंग पोजिशंस दैट इज़
15 minutes. Even some traders use 1 minute strategies, which is also helpful for them, but it depends on your risk. अच्छा, सेकंड चीज़ जो हम यहाँ करेंगे वो ये है कि आपके सामने यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको दिखाया है कि इंडिकेटर्स जो हैं ये आपको बहुत चीज़ों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे आएगा एक इंडिकेटर, उसका नेम है एको। एको जो इंडिकेटर है ये बेसिकली क्रिएटेड है लक्स एल्गो की तरफ से, और इसका जो डेवलपर है वो है लक्स एल्गो। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके चार्ट के ऊपर ऐसे अपीयर हो जाता है। ये एक पूरी रेक्टेंगल होती है जो डिफरेंट कलर्स में डिवाइडेड है, इसको ये आपके चार्ट पे अपीयर होगी और ये आपको बताइए कि मार्केट में प्रेडिक्शन कैसे जा रही है, यानी मार्केट किस तरह से जा सकती है। अब इसकी मैकेनिक्स कुछ इस तरह की हैं कि ये बना ऐसे है कि अगर आप इसके सामने जो कलर्स इसके ऊपर हैं अपीयर हुए हैं वो बेसिकली डिफरेंट प्राइस ट्रेंड्स को शो कर रहे हैं। जो ग्रे है, ये ग्रे एरिया शो करता है उस प्राइस ट्रेंड को जहाँ से इसने बेसिकली अपने आप को कॉपी करना है, और उस कॉपी करके उसका एक रेप्लिकेट यहाँ पे उसने फेस किया, यानी दो कॉपीज उसके पास है टैली करने के लिए रेफरेंस पॉइंट, और उसको देखते हुए उसने एक और ट्रेंड को यहाँ ऑरेंज सेक्शन के अंदर रीड करके एनालाइज करके ग्रे एंड ग्रीन एरिया से ऑरेंज एरिया के अंदर उसको कॉपी करके आपको एक और चार्ट की शक्ल में, यानी आपको एक और लाइन की फॉर्म में आगे मार्केट की मूवमेंट के बारे में इंडिकेशन दी है। लेकिन हमने जब पोजीशन लेनी है तो हमने मार्केट की पोजीशन इस सिनेरियो पे नहीं लेनी, हमने लेनी है बेसिकली और एक तो और ट्रेंड्स की बुनियाद पे। वो ट्रेंड्स क्या हैं, वो इंडिकेटर्स क्या हैं, वो आपके सामने शेयर कर देती हूँ। उसका नाम है जी SSL हाइब्रिड। ये SSL हाइब्रिड जो है ये आपके सामने अगर आप देखें तो दैट इज़ मेड बाय लेट मी चेक अगेन, इट्स SSL हाइब्रिड, और ये जो है ये बनाया गया है मिखेल की तरफ से। या सो मैंने इसको ऑलरेडी फेवरेट किया हुआ है, आप चाहें तो इसको अनफेवरेट भी कर सकते हैं, उसको दोबारा फेवरेट भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं और आपको नहीं पता तो आप इसको फेवरेट में रख लें, बिकॉज ये इंडिकेटर रेपिटेटिवली यूज़ होगा। एसएसएल हाइब्रिड को अगर आप क्लिक करें, इसके डेवलपर का नाम मिखेल 00 है, और इसको क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक चार्ट की फॉर्म में अपीयर हो जाता है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो ये ब्लू एंड रेड लाइंस अलॉन्ग विद डॉटेड लाइंस अपीयर हो जाती हैं। अब इसको हमने स्टडी कैसे करना है, उसके अलग फीचर्स हैं। इंडिकेटर के अंदर हम एक और यहाँ पे रखेंगे, इसका नाम है वॉल्यूम ऑसिलेटर। ये इंडिकेटर इज क्रिएटेड बाय ट्रेडिंग व्यू देमसेल्व्स, तो आप उसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये क्लिक हो जाता है। इसमें हम भी कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन फिलहाल जब हमें चेंजेस करनी है वो हमने करनी है SSL हाइब्रिड के अंदर। हम यहाँ से जाएंगे इसकी सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाके अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे सामने जो बेस लाइन SSL1 बेस लाइन लेंथ है, इसको हम चेंज कर देंगे 200 में, और जो हमारी बेसलाइन टाइप है इसको हम चेंज कर देंगे मैकजिनली में, ठीक है। और जैसे हम चेंज करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से चार्ट में चेंजेस आ जाती हैं। अब हम जाएंगे, पहले हम इनपुट्स टैब में थे, इनपुट्स के बाद हम शिफ्ट करेंगे अपने आप को स्टाइल टैब में। स्टाइल टैब में आपके पास जितनी भी ये ऑप्शंस हैं, जैसे कैंडल साइज है इसे अनचेक कर दें, एग्जिट एरोस को अनचेक कर दें, लेकिन MA बेस लाइन को नहीं करना। SSL1 को अनचेक कर दें, बार कलर को चेक रहने देना है। तो आपके पास दो MA बेस लाइन और बार कलर ये आपके पास सिर्फ चेक रहेंगे, बाकी सारे अपर का चैनल, लोअर चैनल SSL2 इसको भी अनचेक कर दें, ATR प्लस ATR माइनस ATR, प्लॉट्स बैकग्राउंड, लेबल्स एंड प्राइस स्केल्स एंड वैल्यूज इन स्टेटस लाइन, ये सब की सब आपने ऑफ कर देनी है, ठीक है। और सिर्फ MA बेस लाइन और बार कलर को आपने चेक करने देना है, और उसके बाद आपने जो है इसको ओके कर देना। जैसे आप करेंगे तो एक विजिबल चार्ट आपके सामने अपीयर हो जाएगा जो कि बता रहा है कि रेड लाइन शो करती है कि मार्केट इस टाइम डाउन ट्रेंड में है। अभी मार्केट में जो है वो बियर ज़्यादा है, मार्केट में ज़्यादा सेलिंग हो रही है, और मार्केट में परपेचुअल की मार्केट में या फ्यूचर की मार्केट में शॉर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं। उसके अलावा हम चेंजेस करेंगे, ये बिल्कुल जो हमारे नीचे एक लाइन अपीयर हो रही है वॉल्यूम ऑसिलेटर, इसमें जाएंगे हम सेटिंग्स में, और यहाँ पे जाके हम इनपुट्स में जाके सॉरी स्टाइल में जाके हम प्लॉट को जो इसका जो कलर है उसको चेंज कर देंगे वाइट में, ताकि ज़्यादा विजिबल हो, और इसकी जो लेंथ है या जो इसकी थिकनेस है लाइन की वो भी चेंज कर देंगे टू मीडियम थिकनेस। इसको हम करेंगे ओके, और हमारे सामने जो है ये अपीयर हो जाएगा। तो बेसिकली ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपनी पोजीशंस एंटर कर सकते हैं और इसको स्टडी करें, इसको टेस्ट करें, आफ्टर 2 to 3 टाइम स्टडी करें, उसके बाद आप पोजीशन ले सकते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स 15 मिनट्स स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। इसको आपने विदाउट स्टडी विदाउट एनालिसिस में रन नहीं करना, अपने आप को अपने इन्वेस्टेड मनी या अपनी सारी की सारी मनी को नहीं करना। अगर आप करना भी चाहते हैं तो ऑलवेज पुट दैट मनी इन योर
इन्वेस्टमेंट जहाँ पर या अपने फ्यूचर्स में जहाँ आपको पता है कि रिस्क और आप यहाँ पर इस मनी को आप जेपरडाइज कर सकते हैं, इस मनी को आप जाने भी दे सकते हैं, बिकॉज बहुत से मौक़ों पे ये लॉसेस में भी जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स मार्केट अचानक से फ्लक्चुएट कर जाती है। सो इसके मुताबिक तो अभी मार्केट में जो है वो अभी मार्केट में पोजीशन लेने का टाइम नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमें जो है यहाँ पे ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा है डाउनवर्ड। तो इसीलिए अब जो हम प्रेफर करेंगे, हम यूज़ करेंगे बेसिकली शॉर्ट्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ बिल्कुल इधर जाएंगे और यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के टूल्स मौजूद होते हैं बिल्कुल वर्टिकल पैनल के अंदर। यहाँ पे हम इसके ऊपर बिल्कुल राइट साइड पे क्लिक करके प्रेडिक्शन टूल्स के ऊपर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट थोड़ी सी जो है वो अप है। जो मैंने इस टाइम लिया है दैट इज़ 15 मिनट्स। हम चाहें तो इसको टाइम को भी लंबा करके यानी टाइम को बढ़ा के 45 मिनट्स तक रख सकते हैं। 45 मिनट्स टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट ने भी डाउन जाना है। तो उस इसीलिए हम जब यहाँ पोजीशन लेंगे तो हमने एक चीज़ देखनी है कि अभी तो मार्केट ने डाउन ट्रेंड शो कर रही है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि क्या मार्केट में उतना ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ट्रेडिंग वॉल्यूम हमें नज़र आएगा वॉल्यूम ऑसिलेटर से, और यहाँ पर जो जीरो लाइन है, जो बिल्कुल डॉटेड लाइन है, यहाँ पे जीरो वर्टिकल राइट साइड पे ये शो कर रही है कि मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो इस पर्टिकुलर एसेट की अभी कम है। तो अगर हम अभी एंट्री लेते हैं तो हमारे पास स्कैल्पिंग या प्रॉफिट लेने के चांसेस अभी नहीं ज़्यादा होंगे, बट फॉर द पॉइंट ऑफ टेस्टिंग हम इसको यहाँ पे शॉर्ट ले सकते हैं। शॉर्ट में ये होता है कि सबसे पहले हम यहाँ से इस एरिया को एक्सपैंड करेंगे जो कि हमारा राइट पैनल है, जहाँ पे प्राइस आती है वहाँ पे बिल्कुल जो रेड कैंडल का, मैं आपको बता दूँ, रेड कैंडल का जो एंड होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, यानी ये जो कैंडल होती है ये क्लोज होती है बिल्कुल नीचे। तो आपने यहाँ से इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो बिल्कुल एक मिड लाइन अपीयर होती है यहाँ पे, ठीक है। उस मिड लाइन का मतलब है कि यहाँ से भी आप पोजीशन सेट कर रहे हैं। जैसे आप सेट करेंगे तो आपने देखना है कि इसका लोवेस्ट लो क्या है, ठीक है। मतलब मार्केट में आप बताना चाह रहे हैं कि हमें लगता है कि इसकी प्राइस नीचे जाएगी, तो आपको नीचे आने पर भी प्रॉफिट होता है। तो व्हाट विल हैपन इज़ दैट कि हम यहाँ से अपना इसका हायर हाई लेंगे। हायर हाई हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर इसका ये वाला एरिया, ठीक है। और जैसे हमने हायर हाई लिया तो हमने जो इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो हमने चेंज कर देनी है 1.5 पे। मैंने जैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को, अब आपके सामने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये रेड एरिया में नज़र आ रही है 4.16, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो हम 1.5 लेंगे ताकि हमारे पास अगर रिवॉर्ड भी आए तो इतना हो कि हम उसको ले सकें, और अगर हमारे पास लॉस भी होता है तो हम बहुत ज़्यादा लॉस ना ले लें। अगर आपकी पोजीशन क्रॉस के अंदर है, यानी आइसोलेटेड नहीं है, क्रॉस में है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने उसको वापस थोड़ा सा कम करना है, 1.5 पे लेके जाना है। और 1.5 जो है आपको ये बिल्कुल इस पॉइंट पे आपको मिल जाता है 1.47 के करीब, यानी करीब करीब 1.5 के रखना है। तो इतने में अगर प्राइस चेंज होती है तो यू विल प्रॉफिट from this price change within the other next coming 45 years, with the next 45 with the next 45 minutes। तो अगर 45 मिनट्स में मार्केट लोअर है और फिर अप जाने के चांसेस हैं, तो हमें पहले जो है हिट होगा वो होगा टेक प्रॉफिट, ना कि स्टॉप लॉस। तो जैसे ही यहाँ पे हिट होता है तो हम यहाँ से पोजीशन अपनी क्लोज कर देंगे, और जो भी हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ किया है वहाँ पे हम यहाँ पर इसकी प्राइस टेक प्रॉफिट प्राइस सेट कर देते हैं, और स्टॉप लॉस के लिए हमने यहाँ पे लगा देना है। ये प्राइस कितनी आ रही है, 80.0, ये देखें 0.08481, इतनी की जो है हमारी प्राइस आ रही है। तो इस प्राइस को बेसिकली हमने अपनी स्टॉप लॉस रखना है, और अपनी जो हमारी प्रॉफिट है उसको हमने रखना है तकरीबन यहाँ पे 0.08402 है। तो इस तरह से जो है आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ये टूल लॉन्ग पोजीशन में यूज़ भी होता है, वो हम यहाँ से इसको फिर यूज़ करके यहाँ से लॉन्ग पोजीशन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द वे हम लोग किस तरह से जो है मार्केट में पोजीशन लेते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लीव अ कॉमेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन। I'll be happy to answer your questions. Thank you.